हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग वेस्ट बंगाल माध्यमिक एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, उस इंग्लिश एग्जाम में जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में आने वाले जो ग्रामर्स हैं, यानी कि डू एज डायरेक्टेड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये पिछले कई सालों में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसा देखा गया है कि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले कमिंग अप एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं। हो सकता है कि फिर से रिपीटेशन हो जाए और ये सारे प्रश्न आपके कमिंग अप एग्जामिनेशन में आ जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। आए ना आए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं ये डू एज डायरेक्टेड या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ही वॉज सॉरी, वो दुखी था। दैट ही वॉज लेट, कि वो लेट था। ही वॉज सॉरी दैट ही वॉज लेट, वो बहुत दुखी था कि उसको लेट हो गया था। तो ये बीच में कंजक्शन दैट लगा हुआ है ना, इससे ये पता चलता है जहां भी कंजक्शन दैट लगा होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में बीच में कंजक्शन दैट लगा हुआ तो कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको डू एज डायरेक्टेड क्या डायरेक्शन दिया गया है? सिंपल सेंटेंस में बनाना है। किसमें टर्न करना है? सिंपल सेंटेंस में, अर्थात इसको आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है सिंपल सेंटेंस। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेशन कब हुआ आया था? 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जरा आप सोचिए सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं। अगर आपको पता है सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी के घर का पता है, उसकी जान पहचान है, तो ही आप उसके घर और उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उसको नहीं जानते, उसका नाम नहीं पता है, उसका ठिकाना नहीं पता है, उसका मोबाइल नंबर पता नहीं है, उसका लोकेशन पता नहीं है, तो आप उस तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार अगर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल सेंटेंस आना चाहिए। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब, मतलब मेन वर्ब होता है। तो एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और कोई कंजंक्शन नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो इसे हमने टर्न करना है सिंपल सेंटेंस में। हम लिखेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब ही होगा। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। कैसे ये प्रूव हो? तो देखिए, ही यहाँ सब्जेक्ट है, ये वॉज वर्ब है, फिर यहाँ ही सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, तो दो दो सब्जेक्ट है, दो दो वर्ब है और ये कंजंक्शन भी है, तो ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। इसीलिए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर ले लेते हैं कि वो दुखी था कि वो लेट था। तो वो दुखी था लेट होने के लिए, हो गया ना, मैंने फॉर लगा दिया। ही वॉज सॉरी फॉर बीइंग लेट। He was sorry, वो दुखी था फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए दुखी था। देखिए कैसा सिंपल सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। फॉर बीइंग क्या है? ये प्रीपोजिशन है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है और एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। गॉट द पॉइंट? आप इसे बना लीजिए। अगर आपने पहले बना रखा है तो मैच कर लीजिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप जो बनाएंगे वो गलत है, वो भी सही हो सकता है, बस उसमें कंजंक्शंस नहीं होने चाहिए। चलिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद मेरे साथ मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द सिल्वर पॉट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सा डिग्री होता है जिसमें मोस्ट लगा हो? वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द भी लगा होता है, देखिए द लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सुपरलेटिव डिग्री है। द सिल्वर पॉट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द हाउस। सिल्वर पॉट है, सिल्वर का पॉट बर्तन है, घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक सिल्वर का पॉट है, वो सबसे अच्छा दिखता है। यही क्वेश्चन है।
बनाना क्या है, चेंज द डिग्री, इसका डिग्री चेंज करना। तो ये सुपरलेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ दिया नहीं कि किस डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, ये भी 2010 का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका तो डिग्री प्रैक्टिस हो ही जाएगा, हो ना कमिंग अप एग्जाम में ये आ जाए। चलिए, तो इसको आप कंपैरेटिव या पॉजिटिव दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या करना तो एक ही है क्योंकि सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सिल्वर पॉट घर में रखी सारे सामानों से सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि घर में रखे सारे सामानों में से घर में रखे सारे सामान इतने सुंदर नहीं है जितना कि सिल्वर पॉट, इतना 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 उतना जितना जितना उतना, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है घर में रखी कोई भी चीज उतनी अच्छी नहीं है, तो नो अदर थिंग। ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो वॉज लिखेगा, नो अदर थिंग वॉज as beautiful as silver pot, as the silver pot, as a silver pot in the house। समझ में आ गया? तो देखिए एज लगता है और ब्यूटीफुल है पॉजिटिव डिग्री। अगर इसको कॉम्परेटिव बनाना चाहेंगे तो भी बन जाएगा। चलिए, इसको कॉम्परेटिव में भी चेंज करके दिखा देते हैं। तो द सिल्वर पॉट was more beautiful, क्योंकि सुपरलेटिव है मोस्ट ब्यूटीफुल, पॉजिटिव हो गया ब्यूटीफुल, तो कॉम्परेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल। द सिल्वर पॉट वॉज मोर ब्यूटीफुल than any other thing in the house। समझ में आया? तो ये मैंने पॉजिटिव और ये कॉम्परेटिव में चेंज कर दिया, किसी एक में चेंज करना होता है। देखिए, ये डिग्री आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में सिखा रहा हूँ, बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये डिग्री मैंने अपने पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? तो ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपको दिखाई देगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको डिग्री है, जिसमें मैंने डिग्री को बहुत अच्छी तरह से रूल बाय रूल, वर्ड बाय वर्ड मैंने समझाया है, और एक डिग्री को दूसरे डिग्री में, दूसरे को पहले में, पहले को तीसरे में चेंज करना सिखाया है, रूल लगा करके मैंने नियम बनाए हैं। उस नियम को अगर आप देखते हैं ना, तो केवल आप फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो डिग्री आपको आ जाएगा। इसके लिए आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वाले प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको चेक करना है, देखना है, पढ़ना है। तो फिर देखिए, ये डिग्री आपको बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपकी ये ड्यूटी है, गो देयर, वहां जाइए और मेरा प्लेलिस्ट खोलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वहां इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ में डिग्री को पढ़ लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्या है? शी ऑफर्ड मी टी, उसने मुझे चाय दी, उसने मुझको चाय ऑफर किया, बट लेकिन। अच्छा, जहां बट कंजक्शन होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और कंपाउंड सेंटेंस होता है। याद रखिए, आप नोट कर लीजिए, जिस सेंटेंस में बट लिखा हो वो सेंटेंस क्लॉज होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी ऑफर्ड मी थी, उसने मुझको चाय ऑफर किया, लेकिन मैंने आस्क किया, मैंने मांगा, आस्क फॉर मैंने मांगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन मैंने एक गिलास पानी मांगा। तो दो सेंटेंसेस है, मुझको चाय दिया गया लेकिन मैंने एक गिलास पानी मांग लिया। करना क्या है? इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, और ये क्वेश्चन आया हुआ 2009 में, क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड के एग्जामिनेशन में। चलिए,
तो अभी हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। मैंने आपको ये सेंटेंस में से बट हटा देना है, तो ऐसा नहीं करना है कि बट हटाओ एक और दूसरा कंजंक्शन लगा दो मीनिंग निकल जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शंस जानने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बहुत सारा कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन कौन सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, शी ऑफर्ड मी टी, उसने मुझको चाय दिया, ऑफर किया, जबकि, व्हाइल, जबकि एक कंजंक्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, जबकि। शी ऑफर्ड मी टी, व्हाइल माने जबकि, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंजंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। शी ऑफर्ड मी टी व्हाइल आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो शी ऑफर्ड मी टी, ये प्रिंसिपल क्लॉज, जबकि मैंने एक गिलास पानी मांगा, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कौन सा सेंटेंस बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन उसको हम लोग ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द बॉय वॉज टू स्मॉल, लड़का बहुत छोटा था, टू रीच द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, पेड़ के डालियों पर चढ़ने के लिए। मतलब लड़का बहुत छोटा था पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ की डाली पर चढ़ने के लिए, मतलब लड़का इतना छोटा था कि वो पेड़ की डाली पर नहीं पहुंच सकता था। वॉज है तो सकता था। चलिए ये जहां TOO लिखा हो, ये देखिए टू और ये देखिए टू, ऐसे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। चलिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब TOO दिया हो, TOT2 दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग रिमूव टू बोलते हैं। रिमूव टू करना है मतलब इस टू को हटा देना है। तो करना क्या पड़ेगा आपको? आपने करना होगा इस TOO की जगह हमने लिख देना है सो। क्या लिख देना है? इस टू की जगह सो लिख देना है, और TOT की जगह दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। कैन नॉट या कुड नॉट। अच्छा सेंटेंस जब प्रेजेंट टेंस में होगा, यहाँ वॉज की जगह इज आर एम होगा तो कैन नॉट लगाएंगे प्रेजेंट टेंस के लिए। यहाँ वॉज वेयर होगा तो कुड नॉट लगाएंगे। लेकिन कभी कभी विल नॉट और वुड नॉट भी लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैन नॉट कुड नॉट का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो द बॉय वॉज टू की जगह क्या लिखना है? सो लिखना है। सो लिख दीजिए। वॉज सो स्मॉल, ठीक है। द बॉय वॉज सो स्मॉल। अब इस टू की जगह क्या लिखना है? दैट। फिर सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है? बॉय। बॉय सब्जेक्ट है तो बॉय को यहां लिखा गया है। अब यहां पर बॉय के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। क्या लिख देंगे? ही। तो दैट लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। अब कैन नॉट कुड नॉट लगाना है। तो ये पास्ट टेंस में है तो हमने कुड नॉट लगाना है। कुड नॉट। रीच, बाकी सब उतार देंगे। रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बन गया। तो द बॉय वॉज सो स्मॉल, बच्चा इतना छोटा था कि he could not reach the branches of the tree, वो पेड़ की डालियों पर तक नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप सो, इट इज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है। अच्छा ये तो दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए, तो आपने ऐसा ही बना दिया। लेकिन कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही नहीं लिखता है, बोलता है मेक इट नेगेटिव। क्या बनाओ? इसको नेगेटिव बनाओ, मतलब नोट लगाओ। देखो मैंने नोट लगा दिया तो नेगेटिव भी बन गया। तो जब आप ये TOO वाला सेंटेंस देगा और बोलेगा कॉम्प्लेक्स बनाओ तो ऐसे ही चेंज करेंगे, बोलेगा नेगेटिव बनाओ तो भी ऐसे ही बनाएंगे। कभी कभी बोलता है ना यूज सो दैट, क्या यूज करो? यूज सो
दैट, ये क्वेश्चन दे देता है। तो सो और बीच में ये पूरा कंजंक्शन है, तो सो अब बीच में हाइफन है, तो सो कहीं और लगता है, दैट कहीं और लगता है। देखिए मैंने इसमें सो दैट भी लगा दिया, ठीक है, सो यहां लगा दिया और दैट यहां लगा दिया, इसमें सो दैट का भी यूज हो गया। तो इस प्रकार से ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन देता है और आंसर एक ही होता है। तो आज हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और बातें समझ में भी आई होंगी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है जिसको बोर्ड एग्जामिनेशन में डू एज डायरेक्टेड वाले पोर्शन में देता है, ग्रामर सेक्शन में देता है। तो आपने एक एक करके सीखना है, लेकिन एक साथ सारा सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़िए। आपको सारा ग्रामर एक जगह पर मिल जाएगा, जहां आप सब कुछ बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, और आप हम लोग देखेंगे कैसे बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।